नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। पहले चरण में चिन्हित 16 मंदिरों की भव्यता के लिए होने हैं कई विकास कार्य। प्रदेश में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार जारी। दूसरे चरण के अभियान में 23 नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई शुरू। फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खुली। पहले दिन 4 विदेशी सहित 40 पर्यटकों ने किया भ्रमण। 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी फूलों की घाटी। और मॉडल कैरियर सेंटर के माध्यम से अल्मोड़ा जिले में रोजगार मेले का आयोजन। जिले के 11 विकास खंडों में 16 जून तक आयोजित होगा रोजगार मेला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में चिन्हित 16 मंदिरों की भव्यता के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में मानसखंड मंदिर माला मिशन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए होटल, होम स्टे आदि की भी बेहतर व्यवस्थाएं करनी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं 20 से 25 सालों में इन धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को ध्यान में रखते हुए किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जो मंदिर विकसित किए जा रहे हैं, श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए आवागमन की और बेहतर सुविधाएं मिले, इस दिशा में निरंतर कार्य किए जाएं। इन दिनों प्रदेश में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। इसके दूसरे चरण में अतिक्रमण हटाओ विशेष अभियान के तहत आज से उत्तराखंड में 23 नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से अवैध अतिक्रमण हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी जमीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। सीमांत जनपद चमोली में स्थित फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। आज पहले दिन 4 विदेशी सहित 40 पर्यटकों ने फूलों की घाटी का भ्रमण किया। समुद्र तल से करीब 12,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस सीजन में करीब 500 से अधिक प्रजाति के फूल यहाँ खिले रहते हैं। फूलों की घाटी में प्रवेश के लिए भारतीय पर्यटकों से 150 रुपए और विदेशी पर्यटकों से 600 रुपए शुल्क लिया जाता है। वहीं अगर बीते वर्ष की बात करें तो 21,000 पर्यटकों ने फूलों की घाटी की सैर की और पार्क प्रशासन को 32 लाख रुपए की आय हुई थी। फूलों की घाटी के रेंज अधिकारी गौरव नेगी ने बताया कि 1 जून से 31 अक्टूबर तक घाटी पर्यटकों के लिए खोली जाती है। पर्यटकों में फूलों की विभिन्न प्रजाति देखने के लिए उत्साह देखा जा रहा है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोड़ा और केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मॉडल कैरियर सेंटर के माध्यम से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के 11 विकास खंडों में क्रमवार आयोजित हो रहे रोजगार मेले का आज शुभारंभ किया गया। ये मेला आगामी 16 जून तक आयोजित होगा। अल्मोड़ा के जिला सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले के तहत पहुंचे प्रतिभागी अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों ने साक्षात्कार किया।
अभ्यर्थियों का चयन उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। युवा प्रोफेशनल अधिकारी दिनेश रावत ने बताया कि मॉडल कैरियर सेंटर के माध्यम से देश भर में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी उद्देश्य से 1 से 16 जून तक अल्मोड़ा जनपद के सभी विकास खंडों में मॉडल कैरियर सेंटर के माध्यम से रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार मॉडल कैरियर सेंटर के द्वारा देश में विभिन्न रोजगार संबंधी योजनाएं बेरोजगार युवकों के लिए उपलब्ध करवा रहा है। इसी क्रम में आज हमने सेवाजन कार्यालय अल्मोड़ा में एक रोजगार मेले का आयोजन करवाया, जिसमें पुखराज हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी और जीके सिक्योरिटी कंपनी ने प्रतिभाग किया, जो विभिन्न जिनके पास 190 पद रिक्त थे और इन पदों पर रिक्ति के लिए उन्होंने इंटरव्यू लिए। रोजगार मेले में पहुंचे हीरा सिंह बिष्ट और सूरज ने रोजगार मेले का आयोजन किए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि योग्यता अनुसार रोजगार मिलने का ये सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो यहाँ रोजगार मेले के उपलक्ष्य में मैं भी यहाँ पर आया था। कुछ कंपनी हायर कर रही हैं, जैसे कि ये 2 कंपनियाँ, एक जेके सिक्योरिटी होगी और एक ये हेल्थ वेलनेस वाली है। तो उसमें कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, अच्छी कंपनी है। वहीं एक अन्य प्रतिभागी ज्योति बिष्ट ने कहा कि रोजगार मेले में उन्होंने भी आवेदन किया है। ऐसे रोजगार मेले समय समय पर आयोजित होने चाहिए। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी मंत्रालय के पहले अस्थायी अनुमान में वित्त वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि रही। इस अनुमान से 20 आधार अंक अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद की चौथी तिमाही में 6.1% की वृद्धि पूर्व अनुमानित 5.1% से काफी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये वृद्धि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और स्थिरता का उदाहरण है। आकाशवाणी केंद्र देहरादून से स्थानीय बोलियों में नए बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं। कुमाऊनी बोली में बुलेटिन आकाशवाणी के देहरादून और अल्मोड़ा केंद्रों से आज से प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 7:40 तक प्रसारित होगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी केंद्र देहरादून से गढ़वाली बुलेटिन की शुरुआत 29 मई से हो चुकी है। गढ़वाली समाचार प्रतिदिन शाम 6:50 से 7 बजे तक प्रसारित हो रहे हैं। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने स्थानीय बोलियों में समाचार के प्रसारण के लिए आकाशवाणी केंद्र देहरादून के प्रयासों की सराहना की। आकाशवाणी समाचार के द्वारा जो ये पहल की गई है कि समाचार का वाचन स्थानीय भाषा में किया जाएगा, उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों भाषाओं का चयन किया गया। निश्चित रूप से ये बड़ी प्रशंसनीय पहल है और जो स्थानीय हमारी बोली है, भाषाएं हैं, उनके संरक्षण करने के साथ ही उनका संवर्धन भी इस तरह से हो सकेगा। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत भी स्थानीय बोली और भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय बोली भाषा में समाचारों का प्रसारण बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत स्पष्ट रूप से इस आशय का व्यवस्था करती है कि जो हमारी स्थानीय संस्कृति है, जो स्थानीय कलाएं हैं, विधाएं हैं, लोक परंपराएं हैं, उनका संरक्षण हो सके, संवर्धन हो सके, तो उसको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। और हम लोगों ने 5 भाषाओं में अपनी पुस्तकें भी बनानी शुरू की है और बाल वाटिका में उनको प्रिंट करके दिया भी है। और ये भी देखा गया है कि स्थानीय बोली भाषा में जब बच्चे सीखते हैं तो उनकी जो अधिगम स्तर है, जो अधिगम क्षमता है, वो बढ़ती है। तो आकाशवाणी समाचार के द्वारा जो पहल की गई है कि स्थानीय बोली भाषा में समाचार प्रसारित किया जा रहा है, इसकी एक प्रशंसनीय पहल है और मैं इस उत्तम कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। विरोध और हंगामा कर रहे पहलवानों के अड़ियल और मनमाने व्यवहार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनके इस हंगामे के कारण भारतीय कुश्ती ही नहीं, युवा पहलवानों का भविष्य भी अनिश्चितता का शिकार होता जा रहा है। इस मामले में युवा पहलवानों का क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट। ये जो धरना हो रहा था, इस धरने की वजह से हमारे बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारे नेशनल्स नहीं हो पाए हैं और कई इंटरनेशनल भी नहीं जा पाए हैं बच्चे। और जो हमारी सरकार है वो हमेशा हमें सपोर्ट करती है
चाहे वो ट्रेनिंग को लेके हो, चाहे वो रिकवरी को लेके हो, चाहे ये हमारी डाइट को लेके हो, चाहे विदेशों में ट्रेनिंग को लेके हो, चाहे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को लेके हो। मैं खुद पिछली साल 6 बार इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गई थी। पहले ऐसे होता था कि एक बार भी टीम जाती थी मुश्किल से, वो भी एयरपोर्ट से वापस आ जाती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सरकार हमें हमेशा बहुत सपोर्ट करती है। जो ये रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि इससे हमारी रेसलिंग को और हम जैसे बच्चों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमने जो मेहनत की थी और जो हम लोगों ने वेट अपना कंट्रोल किया था, वो हमारा सब वेस्ट हो गया जैसे ही इन्होंने रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनकी वजह से हमारे जितने भी टूर्नामेंट्स आने वाले थे वो सारे हमारे कैंसिल हो गए। हम पूरे साल मेहनत करते हैं इन्हीं टूर्नामेंट्स के लिए, लेकिन ये टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए तो हमारी सारी पिछले साल की मेहनत वेस्ट हो गई। विरोध और हंगामा कर रहे पहलवानों के अड़ियल और मनमाने व्यवहार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हंगामा कर रहे पहलवान मीडिया में यह कहते हुए कई बार सुने गए कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए अनिवार्य ट्रायल में भाग नहीं लेंगे। निर्धारित नियमों का यह उल्लंघन इनके अहंकार की तरह देखा गया। इतना ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उचित निर्देश देकर इनकी याचिका का निस्तारण कर दिया और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, तब भी यह नहीं माने और नया पैंतरा अपनाकर न्यायोत्तर समूहों को साथ मिला लिया और अपना हंगामा जारी रखा। नियम कायदों को न मानने का एक और गंभीर प्रदर्शन करते हुए इन पहलवानों ने पहले से घोषित धारा 144 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। इन सभी तथ्यों को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन पहलवानों ने स्वयं को नियम, कानून और संविधान से ऊपर मान लिया है? प्रदेश में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज 3 धारा के पास एक जीप और ट्रक की आपस में टक्कर होने से जीप में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस सेवा 108 से नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उधर जनपद पौड़ी में भी आज 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह चौबटाखाल तहसील के गांव किलबास से एक निजी वाहन में 4 लोग सवार होकर दिल्ली की ओर जा रहे थे। सुबह लगभग 9 बजे सतपुली गुमखाल के बीच बैरगांव के पुल पर उनका वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरे गधेरे में जा गिरा। ग्रामीणों द्वारा उन्हें सड़क मार्ग पर पहुंचाया गया। फिर 108 सेवा की मदद से घायलों को कोटद्वार बेस अस्पताल भेजा गया। दूसरी घटना इसी मोटर मार्ग पर बैरगांव से लगभग 200 मीटर आगे गहड़गांव के निकट हुई। यहां एक निजी वाहन लगभग 50 मीटर नीचे खेत में जा गिरा, जिसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। ये लोग कपलस्यू पट्टी के बल्ली गांव से कोटद्वार होते हुए देहरादून आ रहे थे। सूचना मिलने पर ग्रामीणों और पुलिस द्वारा घायलों को मुख्य सड़क मार्ग पर पहुंचाया गया। वहीं एक अन्य दुर्घटना में कोटद्वार दुगड्डा के बीच एता गांव के निकट एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार दंपति बच्चे सहित घायल हो गए। 108 सेवा की सहायता से इन्हें कोटद्वार स्थित बेस अस्पताल भेजा गया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। पहले चरण में चिन्हित 16 मंदिरों की भव्यता के लिए होने हैं विकास कार्य। प्रदेश में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी। दूसरे चरण के अभियान में 23 नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई शुरू। फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खुली। पहले दिन 4 विदेशी सहित 40 पर्यटकों ने फूलों की घाटी का किया भ्रमण। 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी फूलों की घाटी। और मॉडल कैरियर सेंटर के माध्यम से अल्मोड़ा जिले में रोजगार मेले का आयोजन। जिले के 11 विकास खंडों में 16 जून तक आयोजित होगा रोजगार मेला। उत्तराखंड समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार। प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के